नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं काइट जोरेस मिठाई वाला अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप का फाउंडर और चेयरमैन आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपने न्यूज़ वगैरह में इस बात का तो जिक्र सुना ही होगा कि बीड़ महाराष्ट्र में संतोष देशमुख नामक सरपंच की हत्या की चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपने नागपुर के अधिवेशन के भाषण में यह स्पष्ट कहा कि अगर आरोपी का गुनाह साबित होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन यह बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है और ये बात सच भी है कि राजनेता ना होते हुए भी अंजलि ताई दमानिया ने इस बीड़ महाराष्ट्र में न्याय के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने का प्रथम कार्य किया है। जब भी राज्य या राष्ट्रीय राजनीति में किसी ने भी मनमानी की है या जब भी कोई संतुलन बिगड़ा है, अंजलि ताई हमेशा आगे बढ़ी है और उन्होंने छगन भुजबल, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं को भी न्याय के सामने मजबूर कर दिया है। 2016 में उन्होंने महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर एकनाथ खडसे को भी इस्तीफा देने पे मजबूर किया था। यही अंजलि ताई है जो आज महाराष्ट्र में बीड़ के लोगों के लिए लड़ रही है। ना सिर्फ बीड़ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है, बल्कि वो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ी है। 2015 में अंजलि ताई दमानिया ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं थी और आज भी कोई भी राजनीतिक दल उन्हें समर्थन नहीं दे रहा है। इस अकेली निडर योद्धा अंजलि ताई दमानिया की बीड़ में अत्याचारियों के खिलाफ लड़ाई हम अलर्ट सिटीजन ग्रुप के माध्यम से आप सभी के सामने लाना चाहते हैं। जब बीड़ में होते हुए अत्याचारों के खिलाफ अंजलि ताई ने हस्तक्षेप किया तो वहाँ के नामी गिरामी व्यक्ति वाल्मीकि कराड़े की तकलीफ़ें बढ़ गई, बल्कि वहाँ के जो मिनिस्टर है, गार्डियन मिनिस्टर धनंजय मुंडे, उनकी भी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ पर जितनी भी राजनीतिक रैलियाँ हुई, अंजलि ताई उनकी भागीदारी नहीं बनी, उन्होंने उसमें समर्थन नहीं दिया, बल्कि अकेले ही अपने समर्थकों के साथ वो बीड़ के पीड़ितों की मदद करती रही, उन्हें सहायता देती रही। आज भी अंजलि ताई दमानिया दिल से एक सामाजिक कार्यकर्ता ही है। जैसे वो एक समय पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी थी और तब जैसे सामाजिक कार्य करती थी, आज भी उनका दिल वैसा ही इन कार्यों से जुड़ा है। वो हमेशा से चाहती है कि टैक्स पेयर्स का जो टैक्स का पैसा है वो मेहनत का है, वो जानती है, और वो पैसा अच्छे से अच्छे कार्यों में यूज़ किया जाए, उसका उपयोग अच्छा हो। और सामाजिक कार्य करते हुए ही उन पे 38 मानहानि के मामले दर्ज हैं, जिसमें से 28 मामलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बीड़ महाराष्ट्र में यह भी प्रस्ताव रखा है कि गार्डियन मिनिस्टर को चुनने के लिए चुनाव किए जाए, मतदान किया जाए। उनका यह भी हमारे गृह मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और मुख्यमंत्री से सवाल है जो अहम है कि भारत में किसी भी राज्य में गार्डियन मिनिस्टर की प्रथा ना होते हुए महाराष्ट्र में ही गार्डियन मिनिस्टर क्यों होते हैं। महाराष्ट्र में निर्वाचित 288 विधायकों में से 188 विधायकों पे आपराधिक मामले दर्ज हैं और यही एक बड़ी वजह है कि वह धनंजय मुंडे का भी विरोध कर रही है और उनसे इस्तीफा मांग रही है। हाल ही में उन्होंने अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी की भी घोषणा की है। वह यह चाहती है कि हर आम आदमी की सोच राजनीति की तरफ बदले और वो सोच को बदलने के लिए वो नीचे स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर काम करके आगे उस पार्टी को बढ़ाना चाहती है। और उनका यह मानना है
कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें न्याय, लॉ एंड ऑर्डर को प्रथम रखना चाहिए। महाराष्ट्र में निर्वाचित 288 विधायकों में से 188 विधायकों पे आपराधिक मामले दर्ज हैं और यही एक बड़ी वजह है कि वह धनंजय मुंडे का भी विरोध कर रही है और उनसे इस्तीफा मांग रही है। हाल ही में उन्होंने अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी की भी घोषणा की है। वह यह चाहती है कि हर आम आदमी की सोच राजनीति की तरफ बदले और वो सोच को बदलने के लिए वो नीचे स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर काम करके आगे उस पार्टी को बढ़ाना चाहती है। और उनका यह मानना है कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें न्याय, लॉ एंड ऑर्डर को प्रथम रखना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की तरह के दायरे में लेकर ही हर किसी को काम करना चाहिए, चाहे कोई वो विधायक हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो। अंजलि ताई दमानिया यह जानती है कि लोकतंत्र के प्रति न्याय करने से ही भारत की बेहतरी होगी और उनका यह मानना भी है कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का पहला प्रकाश अंधेरी से अंधेरी रात से भी ज़्यादा प्रबल होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। सुबह की पहली रोशनी अंधेरी रातों से भी ज़्यादा ताकतवर हमेशा होती है। अंजलि ताई के साथ हम सभी अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप के मेंबर और मैं काइजोर एस मिठाईवाला अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप का फाउंडर और नेशनल चेयरमैन समर्थन देते हुए उनके साथ खड़े हैं और उनको यह अनुरोध करते हैं कि न्याय के लिए जो उन्होंने लड़ाई ये लड़ी है उसका संघर्ष जारी रखें, चाहे कितनी भी निराशा है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी हमेशा हर लड़ाई में उनके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।